व्हाट इज अ हेल्दी रिलेशनशिप, स्वस्थ संबंध जो माता पिता और बच्चे के बीच में जो होता है, तो वो क्या है, उसकी क्या परिभाषा है। तो पहले हमको वो देखना है कि हेल्थ को किस नजरिए से देखना है। तो हम जब हेल्थ, ऐसे आप देखोगे कि WHO के भी आप डेफिनेशन में जाओगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो हेल्थ को बोलते हैं कि एक प्रकार का वेलबींग होना चाहिए। मतलब कि दोनों जो जो भी लोग हैं, जो भी संबंध हैं, वहां पे एक खुशहाली होनी चाहिए, एक सरलता होनी चाहिए, एक अच्छा अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है, वो सारा सब जब रहता है संबंध में, तो उसको बोलते हैं कि हेल्दी है। और हेल्थ को देखना है हर नजरिए से। ओके, सिर्फ बॉडी का हेल्थ नहीं, तो हमको मानसिक, हमारा हेल्थ जो है, तो उस रिलेशनशिप में मानसिक की, उस संबंध की मानसिक हेल्थ क्या है, या उस संबंध की सामाजिक हेल्थ क्या है, या उस संबंध, दैट इज सोशल हेल्थ या बौद्धिक। तो क्या वो सारी हेल्थ को, वो वाली जो रिलेशनशिप है माँ बाप और बच्चे की, क्या ये सारा कुछ उसमें शामिल है या नहीं, तो पहले वो देखना है। या अच्छा, अब ये आप पूछेंगे मुझे कि कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। ओके, तो उसका एक बहुत ही सरल तरीका है। एक ही चीज को आप अगर चेकलिस्ट करेंगे, उसको चेकलिस्ट को ऐसे टिक मार्क करेंगे, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये रिलेशनशिप हेल्दी है या नहीं। ये पता लगता है जब संकट आता है, जब सारी चीजें ठीक तरह चल रही होती है हमारी लाइफ में, तो नहीं पता चलता कि यहाँ पे ये हमारा जो संबंध है बच्चों का और हमारा, वो हेल्दी है, स्वस्थ है या नहीं। लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है, कोई ऐसा अचानक सा कुछ हो जाता है लाइफ में, या तो बीमारी है, या तो कोई पैसे का प्रॉब्लम, बिजनेस का या जॉब का हो गया, किसी का फादर या मदर का चला गया, या जैसे अभी अभी कोविड जैसे हुआ, उसके कारण कितनी सारी दुविधाएं आई, तो उस वक्त वो आपकी रिलेशनशिप जो है बच्चे के साथ और आपके साथ में, वहां पे उसका असर क्या हुआ। क्या आप उन सभी संकटों के बावजूद भी आप में प्यार रहा, आप में एक दूसरे के लिए एक, वो जो हम बोलते हैं सपोर्ट, क्या आप दे पाए, या फिर आप एकदम एक दूसरे से बिछड़ गए, या आप साथ रह पाए, या ट्रस्ट है, विश्वास है, सम्मान, रिस्पेक्ट, आदर है, क्या वो बरकरार रहा। तो वो बहुत एक प्रकार का टेस्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसी संकटपूर्ण स्थितियों में ही रिश्तों में तनाव आते हैं, और माँ बाप और बच्चों में तो आते ही हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप ही बहुत खास है, बहुत डीप वाली रिलेशनशिप है। तो मैं ये कहूंगी कि ये एक बहुत ही आसान तरीका है तय करने का कि भाई हमारी रिलेशनशिप यहाँ स्वस्थ है कि नहीं। कितने कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ पे अचानक से कोई डेथ हो जाती है, इम्पोर्टेंट किसी की मृत्यु हो जाती है, या कहीं पे जैसे हम देखते हैं डिवोर्सेस हो जाते हैं, या तो या भाई 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 में अनबन हो जाती है, तो उनकी फैमिलीज पे, उनके बच्चों पे असर होता है, तनाव आ जाता है, बातें नहीं करते एक दूसरों से। सो ऐसी परिस्थिति में, या बच्चे कहीं फेल हो जाते हैं स्कूल में, या जहाँ कोई स्पोर्ट वोट में, तो वहां पे कैसा क्या बोलते हैं, माँ बाप और बच्चों के बीच में विवाद हो जाता है या संवाद बरकरार रहता है। तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो दैट इज, मैं कहूंगी कि एक कैरेक्टरिस्टिक है ये जांच लेने के लिए कि इस संबंध में सचमुच हेल्थ है या नहीं है, स्वस्थ है या अस्वस्थ है। कोई भी रिलेशनशिप आप लीजिए, अगर वहां पे ठीक नहीं रहा, तनाव रहा, बातें हम ठीक से नहीं कर पाए, झगड़ा करते हैं बातों की बजाय,
प्यार के बजाय हम एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं, हमेशा गलतियां निकालने में रहे हैं, या हम एक जब हमको एक दूसरे का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो हम अवेलेबल ही नहीं है। तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लेती हूँ। तो जब ऐसा होता है तो क्या गुजरती है हमारे पे, और हमें फैमिली चाहिए ही क्यों, हमें बच्चे चाहिए ही क्यों, बच्चों को माँ बाप, वाई डू वी वांट दिस, हमने जब माँ बाप होने का निर्णय लिया तो वो क्यों लिया। तो वहां पे ये सब आ जाता है कि हमको चाहिए था कि हमारे और हमारे बच्चों के बीच में जो रिश्ता है वो प्यार का रिश्ता हो, बहुत करीबी रिश्ता है, सबसे करीबी रिश्ता ही तो वो है। ओके, तो वहां प्यार अगर नहीं होगा, वहां पे शांति नहीं होगी, वहां पे खुशी नहीं होगी, तो कैसे रहेगा अपना जीवन। हम बाहर कितनी भी तरक्की कर लेंगे, जैसे ऐसा देखा गया है ना कि कई माँ बाप वो तरक्की के, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल ग्रोथ, और उसमें कोई बुराई नहीं है कि पर्सनल मेरा जो ग्रोथ है, करियर है, वहां पे और तरक्की हो और तरक्की, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब सारी उनकी जो एनर्जी है वो वहां जाती है तो उनके बच्चों को नहीं जाती। तो फिर ऑटोमेटिकली जहां एनर्जी उनकी जाती है वहां बहुत सक्सेस मिलती है, लेकिन फिर जहां पे जिन रिलेशनशिप्स, जिन संबंधों में नहीं जाती, वहां पे फिर वो एक तरह का डिस्टेंस आ जाता है। ओके, और जब डिस्टेंस आता है तो नेचुरली बच्चे फिर, उनको कुछ जरूरत होगी, उनको कुछ सपोर्ट, या उनको कुछ अपनी ऐसी बातें बतानी होगी जो बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप अवेलेबल नहीं हो, तो फिर वो तो और किसी और को बता देंगे, कहीं और चले जाएंगे, तो फैमिली कहाँ रहेगी। ओके, और अगर हेल्दी नहीं है, अगर आपके घर में वो एक डिस्टेंस हुआ, लेकिन अगर हेल्दी नहीं है और जैसे मैंने कहा कि बातों की बजाय हमेशा झगड़ा होना, तो आपके बच्चे भी फिर आगे जाके उनकी जो लाइफ की रिलेशनशिप्स है, शुरुआत में तो फ्रेंड्स रहेंगे, उसके बाद वो खुद जब किसी के साथ जुड़ जाएंगे, शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, तो वो ही फिर वो रिपीट करेंगे जैसा आपने कहा किया है। ज्यादातर ये देखा गया है, ऑफ कोर्स ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समझ जाते हैं, सीख लेते हैं कैसा करना, बट वो इम्पैक्ट उन पे रहता है, इट अफेक्ट्स पूरा अपना सिस्टम जो है, जैसे शारीरिक तरीके से होता है। कई बच्चे जिनके घर में ऐसा रिलेशनशिप हेल्दी नहीं, तो बीमार पड़ जाते हैं, बार बार एलर्जीज होती है, कुछ ना कुछ उनको पेट के प्रॉब्लम, सर दर्द, कोई ना कोई ऐसी शारीरिक बीमारी आ जाती है, नहीं तो मानसिक आप देखो, या उनके भावात्मक उनकी इम्पैक्ट होती है, जैसे भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, तो वहां पे वो रेगुलेट नहीं कर पाते, तो वो अपने, अगर वो नियंत्रण में नहीं रख पाते उनके जो पूरे इमोशंस है, भाव है, तो कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह वो उनका बर्ताव हो जाएगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा, और उनका जो समाज के साथ में एक तरह का एडजस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। ओके, तो एज पेरेंट्स हम क्या चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे ऐसे, उनकी देखभाल ऐसे करें, कैसे ब्रिंगिंग अप करें कि आगे जाके वो सफल हुए अपनी लाइफ में, और समाज में वो एडजस्ट हुए, वहां पे सक्सेस प्राप्त करे। लेकिन अगर इनके पास ऐसा हम उनके पास ये अनहेल्दी रिलेशनशिप का अगर वो फाउंडेशन रहेगा, अस्वस्थ उनके सब संबंध रहेंगे बहुत करीबी वाले, तो उनके लिए फिर वहां पे अच्छी तरह से रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए, एंड अर्ली इयर्स जो बोलते हैं कि बचपन जो होता है, वहां पे तो बच्चा ऐसे कोरी पार्टी के जैसे होता है, ब्लैंक स्लेट, तो जो भी जैसे भी वो देखेगा, सुनेगा, अनुभव करेगा, बस वो ही उसकी कहानी बनती जाएगी, और उसी तरह से फिर उसकी पर्सनैलिटी जो है, उसका व्यक्तित्व जो है, उसी तरह से फिर डेवलप होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर वो बड़े हो जाएं और अपनी सोच में पूरे ऐसे पक्के हो जाएं, जब उसके पहले ही अगर हम उनको ये हेल्दी वाली, जो ये स्वस्थ वाली जो कैसे संबंध रखने चाहिए वो
वो उनको हम अनुभव कराएं, तो उनके लिए ही ये आगे जाके बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर बच्चे को देखना है, सो गुड रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट, डू आई हैव, क्या क्या मेरा संबंध मेरे माँ बाप से ठीक है या नहीं। अगर हम उस तरह से देखें तो वही होगा कि जब मैं बहुत खुश हूं तो पहले मैं माँ बाप से जाके बात करूंगी और किसी से नहीं। या मैं बहुत दुखी हूं तो पहले मैं उनसे जाके ये बात कहूंगी, अपना दिल का बोझ हल्का करूंगी। या कहीं मैं फेल हो गई हूँ किसी परीक्षा में या किसी स्पर्धा में या किसी और भी जगह पे छोटा सा झगड़ा भी हो गया है मेरे दोस्त लोग के साथ, मित्रों के साथ, तो वो आके मैं शेयर करूंगी। तो ऐसा है कि शेयरिंग जो है वो अगर बहुत सरलता से, बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटमेंट से अगर जो बच्चा अगर चाहता है, अगर मैं मेरे माँ बाप के पास चली जाती हूँ बताने को, बोलने को, और वहां पे वो मुझे सुनते हैं और मुझे समझते हैं, तो ना कि मुझे ऐसे कहेंगे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अब बहुत बातें करती हो तुम, या प्लीज ये सब बातें तुम अपने आप सुलझा लो। ना कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन बैठेंगे, जो भी कर रहे हैं 2 मिनट तो वो छोड़ के मेरे साथ कनेक्शन में रहेंगे। तो ये एक डेफिनेटली एक इंडिकेटर है कि यहाँ पे रिलेशनशिप ठीक है। दूसरा ये भी है कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे दूसरे अट्रैक्शंस बहुत होते हैं, जो अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो व्यसन भी हो जाते हैं। ओके, तो छोटे बच्चे आजकल जैसे हम टीवी है या ये सोशल मीडिया है या जो भी, तो वहां उनका ज्यादा लगाव हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, या थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो शायद वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या ड्रग्स या, तो वो भी एक इंडिकेटर होगा कि अगर आपका बच्चा, या झूठ बोलना बार बार में पता लगना कि यहाँ कह के गया गया था लेकिन नहीं है, दूसरों से मालूम पड़ना, या कहीं रैश बिहेवियर करना, तो वो अगर दिखने में आता है तो समझ में आता है कि ये जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन मिस कर रहा है, उसके पेरेंट्स का कहीं ना कहीं एक तरह का जो बोलते हैं उनकी छत्र छाया अवेलेबल नहीं है उनके लिए। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि एक इंडिकेशन है कि रिलेशनशिप सही है या नहीं सही है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा जो ये संबंध है, बच्चे का और माँ बाप का जो संबंध है, उसका आधार क्या है और उसका आधार क्या होना चाहिए, किस नींव पे ये संबंध होना चाहिए, उसकी जो नींव है वहां पे क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो है वो है प्यार। और प्यार मतलब जो बोलते हैं अनकंडीशनल लव, उसमें कोई किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि भाई तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे प्यार करूंगी, या तू ऐसी होगी तो मैं तुमसे प्यार करूंगी। तो बिना किसी कंडीशन के प्यार, बिना किसी कंडीशन के विश्वास, वो बच्चे तो माँ बाप में बहुत देर तक विश्वास करते हैं, लेकिन माँ बाप कभी कभी बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। बच्चा कहेगा कि नहीं मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी वो जो परीक्षा में वो जो मुझे प्रश्न मुझे नहीं समझ में आया, मैंने बहुत मेहनत, लेकिन कभी कभी हम माँ बाप बच्चे पे इतना विश्वास नहीं करते, बोलते नहीं झूठ बोल रहा है या नहीं की होगी, ऐसे ही बता रहा है। तो विश्वास अनकंडीशनल, ओके, वो बहुत जरूरी है। सम्मान, आदर, तो हम पेरेंट्स डेफिनेटली हम अपेक्षा करते हैं बच्चों से कि वो हमें रिस्पेक्ट दे, हमें सम्मान दे, आदर दे, लेकिन हमें भी एज ह्यूमन बीइंग्स उनको भी आदर सम्मान देना है। ओके, तभी जब हम देंगे तो वो हमें मिलेगा।
क्योंकि वो हमसे ही सीखने वाले हैं। ओके, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ऑलराइट, तो प्यार, आदर, सम्मान, विश्वास, और चौथी जो नींव की ईंट होती है वो है साथ या सहारा। तो सपोर्ट जिसको कहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई चैलेंज आती है हमारी लाइफ में, कहीं कोई संकट आता है, तब यही नींव हिलने लगती है। तो वहां पे एक दूसरे का साथ बनाए रखना, चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे कि देखो आपके बच्चे ने उसको ऐसे मारा, उसको ये किया वो किया, ऐसा नहीं है कि जो कह रहा है वो गलत है। और चौथा जो ईंट है जो नींव में, वो है सपोर्ट, या जिसको बोलते हैं साथ देना, या सहारा देना। तो जैसे कि मैंने कहा था शुरुआत में कि कैसे हम चेकिंग कैसे होगी, टेस्ट कैसे होगी कि ये जो माँ बाप और बच्चे का संबंध है वो सच में स्वस्थ है, स्ट्रांग है या नहीं। तो जैसे कोई संकट आता है तो ये सारी जो चीजें हिल जाती है, जो नींव में रहती है, जो प्यार है, जो सपोर्ट है, जो रिस्पेक्ट है, जो विश्वास है, वो हिलने लगता है। कहीं किसी ने कह दिया कि भाई आपके बच्चे ने तो यहाँ मारपीट की, उसने ये किया वो किया, बहुत बुरा किया, तो उस समय आपके बच्चे के साथ खड़ा रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जो हो जाए। और और मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि माँ बाप की का फॉल्ट है। देखिए यही तो है कि हम ये सोचेंगे कि वो फलाना आदमी झूठ क्यों बोलेगा, तो हम उसको झूठ या सही उसके आईने से नहीं देखते हैं, उसके दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ है, अभी उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको आपके बच्चे के साथ रहना है, ना कि उसके सामने विरोध ही में रहना है। जितना आप उसके विरोध में रहेंगे, उतना फिर आपका बच्चा भी आपको साथ नहीं देगा, और फिर वो मामला मसला और बढ़ जाएगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये चार चीजें, ओके, प्यार है, रिस्पेक्ट है, विश्वास है, और साथ, सहारा, सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर मेकिंग रिलेशनशिप हेल्दी, या माँ बाप और बच्चों के बीच में, तो यही है कि पहले आप चेक कीजिए कि आपकी नींव में ये चार चीजें हैं या नहीं। दूसरी एक टिप है कि ये प्यार को जब हम देखते हैं तो प्यार से संबोधित करना, ये हमारे ये तो बहुत नेचुरली आता है कि जब बच्चों के हम नाम देते हैं, फिर उसको या तो हम पेट नेम देते हैं या शॉर्ट फॉर्म देते हैं, या हम कभी जब बच्चे छोटे होते हो तो बहुत उनको हम प्यार से छोटे छोटे ऐसे शब्द बोलते हैं, जैसे कि अरे मेरा सोना, मेरा राजा, दुलारा, दुलारी, प्यारी, लाडला, ऐसा सब बहुत कुछ हमारे नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल बोलने में भी आ जाता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो, और जब समस्याएं थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे तो नेचुरली बड़े होंगे तो उनका अपना व्यक्तित्व उभर के आता है, तो वो सारी आपकी बातें तो सुनने वाले नहीं हैं, प्रश्न पूछने वाले हैं, अपोज करने वाले हैं। तो तब हम जब थोड़े चिढ़ जाते हैं या उनसे थोड़ी अनबन हो जाती है, ये जो एक टिप है कि ऐसे प्यार से बुलाने का जो एक जो क्या बोलते हैं हैबिट है, उसको बरकरार रखिए। बहुत फर्क पड़ता है जब हम गुस्से, देखिए हमारी जो लैंग्वेज है उसमें बहुत पावर है। जितना आप ट्राई करके देखिए, आप बहुत टाइम, 1 मिनट तक सिर्फ बुरे शब्द यूज कीजिए, बकवास है, बेकार है, गधा है, ये है, मतलब यू जस्ट आप कोशिश कीजिए और देखिए कि 1 मिनट के बाद जब आप जोर जोर से ये सब बोल रहे हैं तो क्या असर होता है आपके ऊपर। और आप ट्राई कीजिए 1 मिनट ऐसे ही सब प्यार वाले शब्द बोलिए और देखिए क्या असर होता है। तो आपको दिखेगा कि जैसे ही आप वो प्यार वाले शब्द बोलते हैं, आपके अंदर से वो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, आपके शरीर में भी आती हैं, आपके मूड को चेंज करती हैं। तो जब
हम हमारे बच्चों के साथ में रिलेट करते हैं, तो चलो समझो कि उस वक़्त थोड़ा गुस्सा आ भी गया, लेकिन उसके बाद या उस वक़्त हो सके तो और भी अच्छा है, ये वाले प्यार वाले जो शब्द हैं, उनको ज़रूर लाना। तो एक तरह का वो हम बोल रहे हैं कि गुस्सा भी प्यार से हो रहा है। तो जब हम गुस्सा कर रहे हैं, जब हम सिखा रहे हैं उनको, तो हम प्यार को खींच नहीं रहे हैं वापस। तीसरी एक टिप है जिसको बोलते हैं स्पर्श। तो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए स्पर्श का होना बहुत ज़रूरी है। अ, जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको तो ज़्यादा हालाँकि वो सुनते सब हैं, लेकिन भाषा समझते ही समझती है, लेकिन स्पर्श उनको बहुत अच्छे से समझता है। और वो स्पर्श हमेशा और हम बच्चे को तो पीटते नहीं हैं, उनको तो वो प्यार वाला स्पर्श, आगोश में लेने का स्पर्श, उनको चुम्मा देने का स्पर्श, वो सारा स्पर्श हमेशा उनकी मेमोरी में रहता है और उनको बहुत वो कम्फर्ट देता है। उनको बहुत प्रोटेक्टिव फीलिंग देता है। उनको लगता है कि चलो हम अकेले नहीं हैं। तो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी दिन में कि जितनी बार हो सके उनको ऐसे प्यार से उनको ऐसे हग करना या उनको चुम्मा देना या उनको जैसे सहलाना, बालों को सहलाते हैं या पीठ को थपथपाते हैं या कांधे पे ऐसे हाथ रख देते हैं, डिपेंडिंग एज के अनुसार। ओके, बड़े हो जाते हैं बच्चे तो कभी कभी उनको अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन जैसे भी हाथ में हाथ डाल के बैठना, सर को गोदी में रखना, तो ये सारी जो चीजें छोटी-छोटी वो बरकरार रहनी चाहिए। जो चीजें कभी-कभी हम बोल के नहीं सुलझा सकते हैं, वो स्पर्श से हो जाती है। तो वो वाला स्पर्श बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ वो गुस्से वाला कभी वो तो वैसे होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो भी एक मेमोरी है कि हम मार दिया या उसको चीटी काट दिया ऐसे, तो वो अगेन वो बहुत नेगेटिव एसोसिएशन होता है स्पर्श को लेके। जब बच्चों को ज्यादा मारपीट वगैरह होती है तब वो फिर जब प्यार वाला स्पर्श होता है ना, उनको विश्वास नहीं होता। अच्छा, स्पर्श को लेके एक और चीज है कि सिर्फ बच्चों को नहीं, माँ बाप को भी चाहिए। माँ बाप को भी वो वाला स्पर्श चाहिए, बच्चों वाला, एंड दोनों स्पाउसेस के बीच में भी। तो स्पर्श इज इम्पोर्टेंट। बच्चे जब देखेंगे कि इतनी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चल रही है इवन माँ बाप के बीच में, तो वो भी एक रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली में स्ट्रॉन्ग करने की एक जरिया हो जाता है। हाँ, एक माहौल ऐसा क्रिएट करना जहाँ पे बच्चे और माँ बाप ऑफ कोर्स छोटे बच्चे के सामने इतना ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो अपने ख्वाब जो है, अपनी इच्छाएं जो हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, सुख है, दुख है, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो बहुत ही आसानी से, सरलता से, बिना डर के व्यक्त कर सकें। तो ऐसा अगर माहौल हम पेरेंट्स हम क्रिएट कर सकेंगे, तो फिर वो वहां पे हेल्दी रिलेशनशिप का हो जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये क्या होता है ऐसा माहौल, तो सबसे पहले ये है कि सुनना। जहां पे ज्यादा बोलना रहता है वहां पे कोई सुन नहीं रहा है, तो अगर कोई बोल रहा है तो कोई सुनने वाला भी चाहिए। तो पेरेंट्स को सुनना ज्यादा है। हम हमारे उनको बच्चों को सिखाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, तो वो हम बोलते रहते हैं, लेकिन सुनना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना हम सुनेंगे उतना वो भी सुनना सीखेंगे। तो फिर आगे जाके फिर हम बोल नहीं सकते, हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि देखो बच्चे सुनते नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी सुनना अनुभव किया ही नहीं है। तो जब आप सुनोगे, आप सब कुछ छोड़ के 2 मिनट के लिए भी, कितने भी व्यस्त हो, 2 मिनट तो हम दे ही सकते हैं कहीं से भी। तो और ये बोल सकते हैं कि भैया अभी मैं व्यस्त हूँ, सुन लिया, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे और करना चाहिए। तो वो एक माहौल जहाँ सुनना होता है, जहाँ पे किसी तरह का कोई जजमेंट नहीं होता कि एक दोष निकालना कि अरे तूने ऐसे क्यों किया। जब वो बच्चा आके बोलेगा ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्या करके बैठे हो, तो तुरंत ही जब वो शेयरिंग उसका बंद हो जाएगा। उसको लगेगा यहाँ पे बात नहीं करनी, यहाँ पे तो डांट पड़ेगी। तो ऐसा माहौल अगर होगा तो बिल्कुल ही शेयरिंग नहीं होगा, तो रिलेशनशिप फिर वहां हेल्दी कैसे होगी। और
एक दूसरे का कंपैरिजन नहीं करना है, कहीं किसी के साथ में कंपेयरिंग नहीं करना है, ऐसा माहौल चाहिए। अरे तू तू ऐसे कितने 75 मार्क्स लेके आया, तेरे वो फ्रेंड को कितना मिला, या भाई बहनों में कंपैरिजन, ऐसी जब कॉन्वर्सेशन होती है तो वहां हेल्थी रिलेशनशिप नहीं। एक और चीज है गॉसिपिंग, जिसको बोलते हैं कि दूसरों की बुराई करना, दूसरों को ऐसे गालियां देना। कई बार ऐसे होता है, घर से बाहर से थके आते हैं, फिर आके हम पेरेंट्स बिना सोचे बोलेंगे, अरे वो रिक्शे वाला ऐसा था, अरे वो इसने ऐसे मेरे साथ किया, क्या समझता है। तो अपना सारा जो गुस्सा है वो हमारे शब्दों से हम वहां लेके आते हैं, तो वो जो माहौल हम देते हैं बच्चों को, तो बच्चे यही सुनते हैं, यही सुनते हैं, तो यही सीखते हैं। और फिर आपके साथ की उसकी रिलेशनशिप में अगर इतना सारा गॉसिप है, लोगों की बुराइयां हैं, फैमिली मेंबर्स की बातें हैं, तो फिर वही वो सीखेंगे और वही वो बाहर भी लेके जाएंगे, और आपके साथ भी हो सकता है। और एक टिप है कि हंसी मजाक, ओके, जिसको बोलते हैं जैसे लाफ्टर थेरेपी, तो हंसी मजाक, खेल, इसका माहौल करना या वो संबंध में लाना बहुत जरूरी है। देखिए, टेंशन तो हर जगह है, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस तो आती रहती हैं, लेकिन उनके बीच में भी बच्चों के साथ में जस्ट ऐसे खुल खुल के हंसना, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, नॉट कि भाई किसी को नीचा दिखाना, लेकिन खुल खुल के हंसना, एक दूसरे पे भी याद करके, अरे उस बार ऐसे हुआ था, इस बार ये हुआ था, तो वो हंसी मजाक से क्या होगा कि लाइटनेस आ जाएगी, और वो टेंशन वहां पे हम खो देंगे। नहीं तो क्या होगा कि अगर फैमिली और माँ बाप और बच्चों के बीच में ही टेंशन रहेगा, तो फिर टेंशन उड़ाने के लिए हम फैमिली से बाहर जाएंगे। तो फैमिली एक स्पेस है, क्यों हमने फैमिली चूज की है, क्यों हमने फैमिली बनाई है, क्योंकि हमको वहां प्यार चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। तो इसके लिए, और वो हो जाता है, तो बीच बीच में ये जरूरी है कि हम ऐसे हंसी मजाक, गाना, नाचना, गेम्स खेलना, ये शामिल होना चाहिए। इसके लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है, तो फिर जाके वो रिलेशनशिप, क्योंकि बच्चों को ये सब बहुत याद रहेगा जब बड़े होंगे तो, और ये फाउंडेशन बनेगा, फिर से नींव फिर और पक्की हो जाएगी। ओके, तो ये होगा एक और तरीका जहां पे हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग या हेल्दी बना सकते हैं। बच्चों के सामने, जैसे बच्चों और एडल्ट्स में वही फर्क होता है कि इमोशंस जो होते हैं, हमारी भावनाएं जो होती हैं, उसको हम नियंत्रित कर पाते हैं या नहीं, उसको इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। तो बच्चे तो नहीं कर पाते हैं, और उनको सीखना होता है कि कहीं भी किसी को भी कैसे भी, वो तो झट से रो पड़ते हैं, झट से गुस्सा हो जाते हैं, झट से कुछ फेंक देते हैं। और जब हम बड़े होते हैं, एडल्ट्स का मतलब ही है कि हमें ये नहीं करना है, हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं, लेकिन हमें उनको संभालना है, ताकि हम उसको अच्छी तरह से उसको व्यक्त कर सके। तो ये जो है, ये पेरेंट्स को बहुत सीखना जरूरी है, और पेरेंट्स बनने के पहले खुद पे ये काम करना बहुत जरूरी है। जब हम हमारे इमोशंस को रेगुलेट, हैंडल कर पाएंगे, तो ही हमारे बच्चे ये देख के सीखेंगे। क्योंकि हम उन्हें कितना भी बोले गुस्सा मत कर, ऐसा यहाँ बैठ जा, यहाँ से ये फेंक मत, वो मत, लेकिन अगर उन्होंने देखा कि आप ऐसा कर रहे हो कहीं पे भी, तो वो तो जरूर फॉलो करेंगे। तो ये है थोड़ी बहुत टिप्स, कैसे बच्चों के साथ में, माँ बाप और बच्चों के बीच में स्वस्थ संबंध कैसे बनाए जाएं, रखे जाएं।